अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद का बकरी चढ़ाने वाला वाक़या बताने जा रहा हूँ। अगर आप हज़रत मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सभी बकरियाँ भूख से मरने लगी, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे की बकरियां को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर खाती। यह से देखकर सारे बच्चे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहते कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चढ़ने जाती है वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव वालों के बच्चे भी हलीमा सादिया के साथ बकरी चराने ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ चढ़ने लगी। यह देखकर गांव वाले चौंकने लगे कि हलीमा सादिया की बकरियां का तो पेट भर रहा है, हमारी बकरियां तो भूखी रह जाती है। यह सब देखकर हलीमा सादिया कहती है कि यह सब बरकत आमना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हलीमा सादिया कहती है कि गांव में जब भी कोई बकरी बीमार हो जाती है तो गांव वाले उसे हमारे घर लाते हैं और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बकरी पर फेर देते हैं। बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती है। और यही नहीं, अगर कोई बच्चा भी बीमार हो जाता है तब भी मोहम्मद का नन्हा सा हाथ उसके सर पर फेर देते हैं तो ठीक हो जाता है। यह बात हलीमा सादिया की बेटी ने कहा कि अम्मी, मैं मोहम्मद को अपने साथ बकरी चढ़ाने ले जाऊं? तो हलीमा सादिया ने कहा कि नहीं बेटी, अगर धूप से मोहम्मद का इतना प्यारा चेहरा पर कुछ हो गया तो यह मेरा नन्हा शहजादा है, मैं इसे अभी नहीं भेज सकती। इसके अभी नन्हे पैर हैं, उसमें कांटे चुभ जाएंगे या कोई जानवर मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाएगा। तब हलीमा सादिया की बेटी ने कहा, माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मोहम्मद बाहर आता है तो धूप भी छुप जाता है और बादल मोहम्मद को छाया देते हैं। आप जानवरों की बात कर रही हो, मोहम्मद जब जाता है तो भेड़ बकरियां कहीं नहीं जाती, हमारे साथ ही रहती हैं। हलीमा सादिया की बेटी के ज़्यादा बोलने से हलीमा सादिया ने कहा ठीक है। अगले दिन हलीमा सादिया की बेटी और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बकरियां चढ़ाने गए। ऊपर से एक बादल का टुकड़ा आप पे छाया करे हुआ था। इस तरह से 4-5 दिन से अल्लाह के पैगंबर अपनी मुँह बोली बहन के साथ बकरियां चढ़ाने गए। एक दिन हलीमा सादिया ने अपने बेटे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चढ़ाने से मना कर दिया। कहा कि आज के बाद तुम बकरियां चढ़ाने नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकती, मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन बकरियां चढ़ाने अपनी बहन के साथ नहीं गए। तीसरे दिन हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आ रहे हैं। यह देखकर दाई हलीमा सादिया ने पूछा कि ये मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? तो बेटे ने कहा कि हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। ये बात जब अपने बेटे के मुंह से सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ को रोते देखकर मोहम्मद ने पूछा, क्यों रो रही हो माँ? तो हलीमा सादिया ने कहा कि बेटा, अब भेड़िया हमारी बकरी के साथ क्या करेगा? तो मोहम्मद ने कहा, मैं लाऊंगा। तो हलीमा सादिया ने कहा, नहीं बेटा, तू नहीं जाना, जंगल में जानवर ख़तरनाक होते हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और नहीं अम्मा, हम अपनी बकरी को अभी लाएंगे। फिर अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए। उन्होंने कहा, मेरी अम्मा की बकरी कौन ले आया, वो लेकर आओ। इतना कहते ही सभी जानवर मोहम्मद की बकरी लेकर आए और भेड़िया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया और कहा कि आपके हमारी जान भी कुर्बान है। फिर आपने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि यह बकरी मेरी अम्मा हलीमा सादिया की है? कहा, बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ़ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं है कि हमारी अम्मा अभी भी रो रही है? आपने क्यों हमारी बकरी को उठाया? भेड़िए ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप कुछ दिन बकरी चढ़ाने तो आए, तो हमने आपके चेहरे को देखा और कहा कि जिसने आपको बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। उस दिन के बाद आप जंगल में आए ही नहीं। 3 दिन गुजर गए, आप आए नहीं। तो हम सब ने यह सोचा कि क्यों ना आपकी एक बकरी को उठा लें, जिससे आप यहाँ आएंगे और हम आपसे मिल पाएंगे। इसलिए हम ये बकरी उठा के ले आए, क्योंकि हमें पता है कि आप अपनी अम्मी को रोते हुए नहीं देख सकते
और इस तरह हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। तो आप ये देखें कि जब एक भेड़िया किसी बकरी को उठाता है तो उसे जान से मार देता है, लेकिन यह भेड़िया और जानवर हमारे नबी का दीदार और मिलने के लिए बकरी को उठाए। ये हमारे नबी की मोहब्बत को देखिए कि जिसे जानवर भी सजदा करते हैं, ऐसे इनके हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो शेयर भी करिए और बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।